जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं जो आज का टॉपिक है विष के दांत, जो एक कहानी है, गद्य खंड हिंदी है। और आज हम लोग को जो करना है ऑब्जेक्टिव। तो आज शुरू करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। इसका फुल स्टोरी जो है वह चैनल पे डाल दिया गया है, आप जाइएगा वहाँ पे और उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, मात्र 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो होगा। और उस सारे वीडियो के अंतर्गत में आपको जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतर तरीका और एकदम हंसा खिला के एकदम पढ़ाया गया है। आप उस पूरे वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको एकदम पूरा याद भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहला ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए जी, तो विष के दांत आ गया आपके सामने और जिसका हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, यानी इसके जो लेखक हैं और लेखक कौन है, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा है यतीन्द्र मिश्र और चौथा है मैक्स मुलर। हम आपको बताए थे कि विष जो क्या होता है, किस चीज़ का विष, एकदम विष क्या होता है, नाली का जो पानी होता है वह विष के समान होता है। क्या होता है, जो नाली का पानी होता है, जो नाली का पानी होता है, नाली का वह किसके जैसा होता है, तो विष के समान होता है। क्या होता है, विष के समान होता है। तो उसे याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा। क्या रखिएगा याद, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अब दूसरा का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिएगा, इस पे भरोसा मत कीजिएगा, जो भी था ये, इस पे आप लोग भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ यहाँ पे गलती भी टाइपिंग हो गया है। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डेढ़ ईस्वी में हुआ। अब पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। किसी को याद हो तो बताइएगा, कमेंट करके वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कितना में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। और देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तीसरा क्या है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अब बताइए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो सिमरिया, बलिया, उन्नाव, पटना, कहाँ हुआ था। आप लोग किसी को पता होगा तो बताइए। तो हम जानते हैं आप लोग कि उनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। पटना में कहाँ हुआ था जी, तो बदरघाट। कहाँ, बदरघाट एक जगह का नाम है। क्या, बदरघाट एक जगह का नाम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। विष के दांत पाठ की विद्या है। देखिए, जो विष के दांत है वह क्या है। पहले का निबंध है, दूसरा व्यक्ति चरित्र है, कविता है, या यहाँ पे देखिए कहानी है। तो आप लोग बिना हिचकिचाए, बिना कोनो चीज़ का टेंशन लिए हुए सीधे कहिएगा कि यह क्या है, कहानी है, क्योंकि आप लोग इसको थंबनेल में ही देख चुके हैं। चौथा देखते हैं। अब चलिए, हम लोग का जो भी लेखक परिचय था वह लेखक परिचय समाप्त हो रहा है और अब से हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर आप टॉपिक को नहीं पढ़े हैं अच्छे तरीक़ा से तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे देखिए, एकदम बेहतर तरीक़ा से उसको पढ़ाया गया है और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से पढ़ाया गया है। आप लोग एक बार उसको वीडियो को देखिएगा, एक से दो बार देखिएगा। वह सारे जितने भी चैप्टर के सारांश कहिए, क्या पार्ट कहिए, उस पूरे पार्ट का जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल कौन था जी, सबसे पहले गिरधर लाल को पता करते हैं कौन था। तो देखिए, गिरधर लाल जो था वो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। कसी का काम करता था, किरानी का काम करता था। कसी का काम करता था बाबू, किरानी का काम करता था। और किरानी का जो काम करता था उनका बेटा कौन था जी, तो कौन था, खोखा था कि कासू था। अब देखिए, खोखा और कासू तो एक के जना का नाम हुआ और इस सेन साहब का पुत्र तो होकबे नहीं करेगा। आलो भी जो है, आलो सेन साहब की पुत्री है। तो इसमें से जो बच रहा है वह बच रहा है मदन, यानी आंसर हम लोग का मदन इज राइट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। खोखा किस कहानी का पात्र है? अच्छा, खोखा किसका बेटा था जी? तो खोखा जानते हैं हम लोग कि सेन साहब के बेटा था। किसका बेटा था? सेन साहब। किनका? सेन साहब। और यह क्या था जी? इसका एक और नाम क्या था? तो इसका एक और नाम था कासू। तो खोखा किस कहानी का पात्र था? तो अब विष के दांत कहानी का पात्र था। चलिए अगला देखते हैं। मदन। मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन देखते हैं, आप ऊपर ही पढ़ाए हैं, वह किसका बेटा है जी? मदन तो गिरधर लाल का। ऊपर कुछ आया था गिरधर लाल का बेटा है, तो बताए हैं मदन। और यहाँ पे पूछा है यहाँ पे आया है कि मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है जी? गिरधर लाल का बेटा है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव। कह रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी? तो हम लोग जानते हैं सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। और कोई बता सकता है इसका नाम? तो इनका नाम था, एक का नाम था क्या? सीमा। एक का नाम क्या था? सीमा। दूसरा का नाम क्या था? दूसरा का नाम था रजनी। क्या था? रजनी। तीसरा का नाम क्या था? तो तीसरा का नाम था आलो। चौथा का नाम क्या था? शेफाली। कैसी था जी? चौथा का नाम था शेफाली। और पांचवा का नाम, अब देखिए इसमें क्या छूटा है? तो छूटा है आरती। कची? आरती। ये पांचों हो गए। चलिए अगला देखते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? तो हम जानते हैं किनकी बेटियां हैं, अभी बताए हैं। तो ये सेन साहब की बेटियां हैं। अगला देखते हैं। नाउमीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। कौन था जी? तो खोखा। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, खोखा किनका पुत्र था? कोई बताएगा खोखा किनका पुत्र था? तो सेन साहब का। किसका? सेन साहब। जो सेन साहब थे उनका पुत्र था। चलिए अगला देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया? तो देखिए वह बेटा के अनुसार। किसके अनुसार? बेटों के अनुसार, बेटियों नहीं, खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार जो था वह उनका बेटा था। और इनके अनुसार ये क्या था? एकदम सारे नियम में अपवाद था। ये बेचारा ये कोनो नियम को नहीं मानता था, लेकिन बेटी के लिए क्या था? एकदम नियम था। वो बेचारी क्या थी? एक कठपुतली बन के थी घर में। चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? अच्छा, अब आपको बताइए, बहुत मज़ेदार कहानी है, एक बार जाकर उसको देखिएगा, एकदम बिल्कुल हंसा के पढ़ाए हैं हम। जानते हैं क्या हुआ था? बेचारा खोखा जाता है मदन के पास, गली में मदन लाटू ले रहा था। ये कह रहा मैं भी खेलेगा, समझ रहे हैं? मैं भी खेले के चक्कर में एक ओकरा से झड़प कर लिया, और जो मदन था बेचारा का दो दांतों तोड़ दिया। चलिए अगला देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की आंखों का तारा, समझो कि एकदम क्या टुकड़ा था इनका, जो 7,500 का था। कितने का था? 7,500। चलिए अगला देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी या लास्ट है उपयुक्त सभी। तो देखिएगा जो था आंखों का तारा, आंखों का तारा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे थी में तो खोखा ही मारा है, लेकिन कार को भी ये बहुत मानते थे, और उस मोटर कार को एकदम मतलब अपने सबसे ज़्यादा उसी मानते थे। तो खोखा भी हो सकता है। चलिए, तो सेन साहब, कुछ गलती हुआ हो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मोटर को कोई खतरा हो सकता था। अब देखिए, मोटर जो कार था उसको किससे खतरा हो सकता था जी? वह हो सकता था किससे? तो हो सकता था किससे? खोखा से, क्योंकि खोखा क्या था? एकदम घर में बदमाश लड़का था। देखिए अगला क्वेश्चन। कर लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांचों 5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जाती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? ये जो मतलब कह रहा है कि जो गद्यांश है वह किस पाठ का है? तो हम लोग जानते हैं ये जो है सारांश, यह है जो गद्यांश है, यह विष के दांत का है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वह थी काली रंग की। कौन सी रंग की थी? काली रंग की। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है महल और झोपड़ी वाले के बीच अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला देखते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो हम लोग देखते हैं मध्य वर्ग यहाँ पे होगा। कौन सा वर्ग होगा? मध्य वर्ग होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पे हम लोग में यहाँ पे जो हमारा PDF है इसमें निम्न लगा होगा। क्या लगा होगा? निम्न होगा, ये लगा होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिएगा एक बार और इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग बुक में। चलिए आगे देखते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? उसको इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो उनके बेटा किया था। कौन किया था? कासू किया था। कौन किया था? कासू किया था। और ये तोड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे में इंजीनियर का गुण है और ये फोड़ के देख रहा है कि उसके अंदर क्या है। और दूसरा का बेटा अगर कार छू भी दिया तो कह रहा है कि एकदम पिटाई हो रहा है, जैसे में जानवर को पीटा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह जो है वह पाठ किस पाठ का है? तो 20 के दांत पाठ का है। चलिए अगला देखते हैं। खोखा के पिता हैं। खोखा के पिता कौन जी है जी? खोखा के पिता सेन साहब है। कौन है? सेन साहब। अगला देखते हैं। किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो वह थी बेटियों के लिए। बाबू बेटियों के लिए एकदम कठपुतलियाँ बना कर रखते थे सेन साहब। चलिए अगला देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के भविष्य में ऐसा ख्याल किनका है? तो ऐसा ख्याल किनका है जी? तो पत्रकार महोदय जी का। किनका? पत्रकार महोदय जी का। यहाँ पे देखिएगा गलती दिया हुआ है तो इसको सुधार दीजिएगा। यह गलती है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किनका है? तो यह सेन साहब की है। यह इसमें घबराने वाले कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, सीधे कहिएगा कि ये सेन साहब ही बोले थे। आप बुक पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सेन साहब ही बोले थे। चलिए अगला देखते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो हम शुरू में ही बताए हैं, यह एक किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है जी? यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। किनकी लड़कियाँ तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूर्त थी? तो वह सेन साहब की। किनकी? सेन साहब की। कह रहा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों बहनें किनकी थी? तो ये बताए हैं, उसी समय बताए हैं, यह सेन साहब की पुत्री थी। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ गलत है सर। यहाँ पे किनकी बहनें थी, सॉरी किनकी बहनें थी? तो यह खोखा की बहन थी। किनकी बहन थी? खोखा की बहन थी। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल वालों के बीच में हमेशा महल वाले जीते हैं। लेकिन कब? जब झोपड़ी वाले शांत थे तब। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो यह जो कहानी था वह था 20 के दांत। कौन जी? 20 के दांत। चलिए अगला देखते हैं। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे जी? दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात। अब देखिए जो रामावतार शर्मा थे वो रामावतार शर्मा कौन थे? तो ये नलिन बिलोचन शर्मा के क्या थे? पिता थे। क्या थे? पिता थे। तो वहीं पूछ रहे हैं कि दर्शन शास्त्र और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो वो थे नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। चलिए मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है, यह कौन है जी? तो आप लोग बताइएगा कि यह जो कहानी है वह 20 की दांत है। अगला देखते हैं। 20 की दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। इसके प्रमुख पात्र कौन है जी?
तो इसके प्रमुख पात्र हैं कौन? गिरधर लाल सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी। तो देखेंगे तो इनमें हम लोग को पता चलेगा कि इनके जो सेन साहब थे यह क्या हैं, एकदम मुख्य पात्र हैं। या देखा जाए तो खोखा भी, इसमें 2 बच्चे की बात की गई है, तो खोखा देख ले हो सकता है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट लगता है हमको। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में क्या कहता है? देखिए कह रहा है कासू और मदन लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? तो बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई के बाद कहते हैं। कछी बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? तो क्या करता है? उसको लपक कर मदन हाथों से उठा लेता है, उसको मारता नहीं है, लपक कर मदन को हाथों से क्या करता है? उठा लेता है। सेन साहब के दूर रिश्तेदार थे। सेन साहब के दूर रिश्तेदार कौन थे जी? तो कहिएगा सेन साहब के दूर रिश्तेदार कौन थे? तो वो थे मुखर्जी साहब। कौन थे? मुखर्जी साहब। चलिए अगला देखते हैं। नलिनी मिर्जा शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो उनकी स्कूल की पढ़ाई बताइएगा पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल और BN कॉलेजिएट स्कूल और TK घोषणा। बताइएगा कोई, अगर आपको याद हो तो आपके पास कुछ सेकंड की टाइम है और उस सेकंड के दौरान आप बताइए। दस सेकेंड की टाइम। देखिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या किया था? पटना से विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ा था और वह क्या थे? तो वह संस्कृत और हिंदी में MA किए थे। कच्ची में संस्कृत और हिंदी में। चलिए अगला देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा प्रधानाध्यापक रहे हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा कहाँ के प्रधानाध्यापक रहे हैं? तो देखिएगा पहला है हरप्रसाद जैन कॉलेज आर्रा, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय। देखिए ये तीनों में रहे हैं। क्या में रहे हैं? तीनों में रहे हैं, तो तीनों पे मारेंगे। कर है काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड नई मोटर कार थी, तो किनकी थी जी? तो सेन साहब की थी। किनकी थी? सेन साहब की थी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2। कितने? 2। देखिएगा 2 दांत तोड़ डाले। कह रहा 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो मोटर कार जो थी वह सेन साहब की थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? उसके लिए मार खाना क्या था? मामूली बात था। चलिए इसी के साथ यह चैप्टर होता है समाप्त। आपको यह ऑब्जेक्टिव पढ़ के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा इसको, और आप अपने कमेंट को हमारे सामने शेयर करते हैं तो हमें उससे हौसला मिलती है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो पे अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे हौसला को बढ़ाने में आप अपना योगदान दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत लाख शुक्रिया।